हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है वेंडर लॉगिन सिस्टम के लिए कि कैसे वेंडर का डैशबोर्ड होता है और कैसे हम इसमें अपनी सेल की एंट्री कर सकते हैं और कंपनी को कमीशन जो जाता है 12% का कमीशन, वो कंपनी को कैसे पे करना होता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने वेंडर सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आपको vendor.nbshopee.com इस लिंक पे जाना होगा और आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई देती है। वहाँ अपना वेंडर का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमें वेंडर सिस्टम का एक डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर हमारी टोटल सेल और आज की सेल, आज की ट्रांजैक्शंस और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की समरी दिखाई देती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मेरे इस वेंडर डैशबोर्ड में कि टोटल मैंने 1362 की सेल की है और आज जो मेरी सेल हुई वो 630 रुपये की सेल हुई और एक ट्रांजेक्शन किया था। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है जहाँ आपका वेंडर का नाम लिखा हुआ होता है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन है और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। आप प्रोफाइल पे क्लिक करके अपने वेंडर का नाम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन भी है। चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेन्यू बार में एक पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, जहाँ आपकी टोटल सेल्स का एक तरह का समरी दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मास्टर का, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेल और चौथा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन। पांचवा ऑप्शन लॉगआउट का दिया गया है दोबारा से। यदि हम मास्टर पे क्लिक करते हैं तो मास्टर पे आप देखेंगे सेल रिपोर्ट और कमीशन रिपोर्ट के दो ऑप्शन है। सेल रिपोर्ट के अंदर आपको टोटल सेल्स का रिपोर्ट देखने को मिलता है और कमीशन रिपोर्ट के अंदर आप कमीशन की रिपोर्ट देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन सेल के अंदर आप अपनी सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। चलिए मैं एक एंट्री करके आपको बताता हूँ। एक कस्टमर जो मेरे पास आया था, उसका कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे डालता हूँ और बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ, जिससे ये पेज रिफ्रेश होता है। और जैसे ये पेज रिफ्रेश होता है, उस कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अभी दूसरे ऑप्शन में सेल अमाउंट डालना है कि उस कस्टमर ने कितने रुपए का खरीदी आपसे किया है। सपोज करो अगर आपसे 1000 रुपये की खरीदी की है तो आप यहाँ 1000 रुपये डालोगे, तो डिस्काउंट के बाद जितना भी अमाउंट आएगा वो यहाँ डाला जाता है। लेकिन 5% का जो डिस्काउंट है वो माइनस करके नहीं डालना है। यदि आपने कोई अलग से डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस कर सकते हैं। सपोज मेरे कस्टमर ने 188 रुपये का परचेस किया था और मैं इस पर एंटर कर देता हूँ। देन ये पेज दोबारा से रिफ्रेश होता है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिस्काउंट वाउचर 1500 रुपये वाला। यहाँ एक बॉक्स है जिस पे टिक करके आप इस 1500 के वाउचर में से 5% यूज कर सकते हैं। जो कि इस कस्टमर ने अपने वाउचर यूज नहीं किए हैं, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे कस्टमर नेट पेएबल अमाउंट है 388 रुपये। तो कस्टमर ने मुझे 388 रुपये ही दिए हैं, लेकिन उसने 1500 का वाउचर यूज नहीं किया है। और साथ ही साथ यदि उस कस्टमर के रीपर्चेस वॉलेट में कुछ पैसा होता है तो वो अपने वॉलेट को भी यूज कर सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जीरो है तो कोई भी यूज करने के लायक नहीं है। यदि सपोज कीजिए मैं इस बॉक्स पे टिक कर देता हूँ और कस्टमर चाहता है कि उसके 5% यूज हो, तो मैं टिक करूंगा और जैसे ही मैं टिक करूंगा यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिकली शो हो गया। यानी कि 388 का 5% 19 रुपये 40 पैसा यहाँ पे आ गया है और नेट पेमेंट अमाउंट आप देख रहे हैं 368 रुपये 60 पैसा। तो आपको 368.60 पैसा ही कस्टमर से कैश में लेना है, क्योंकि आप 5% डिस्काउंट यूज कर रहे हैं। जो कि इस कस्टमर ने यूज नहीं किया है तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ अभी। तो उस कस्टमर ने 388 का परचेस किया था मुझसे और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे गुड्स ऑफ आएगा और ट्रांजेक्शन आईडी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर की एंट्री यानी कि सेल की एंट्री को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आपके द्वारा डाली गई सभी सेल की एंट्रीज आप मास्टर के अंदर सेल रिपोर्ट में देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं चौथा ऑप्शन ट्रांजेक्शन का, इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पे कमीशन का ऑप्शन है ट्रांजेक्शन के अंदर। इसका मतलब है कंपनी जो 12% जो रॉयल्टी आपसे ले रही है, जो कंपनी रीपर्चेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पैसा आपको कंपनी को ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे कमीशन का परसेंटेज लिखा हुआ होता है। फिलहाल यहाँ ज़ीरो है क्योंकि हमें कोई भी कमीशन परसेंटेज नहीं देना होता है। और जैसे ही ये परसेंटेज यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा 12% या 10%, तो हम यहाँ पे कमीशन पे क्लिक करके कंपनी को कमीशन पे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सारा काम ऑनलाइन होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो किसी भी वेंडर को इस तरह से काम करना है और ये उसका डैशबोर्ड होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है। अंत में हम लॉग आउट कर देते हैं और अगले वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आप एक नए वेंडर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।